नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं, भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की। ये कहानी है एक बहुत बड़े संकट की और फिर उसके बाद एक नई शुरुआत की। एक ऐसी कहानी जहां ज्ञान और जीवन दोनों ही दांव पर लग गए थे। कभी सोचा है कि एक छोटी सी मछली, एक भयंकर महाप्रलय जिसमें सब कुछ डूब जाए और हमारे ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। तो इसका जवाब है मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार। और उनका मिशन सिर्फ एक नहीं था, बल्कि दोहरा था। एक बहुत बड़ा गहरा मकसद। एक तरफ खोए हुए ज्ञान को वापस लाना था और दूसरी तरफ आने वाले महाप्रलय से जीवन को बचाना था। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय संकट से। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया से उसका सबसे कीमती खजाना यानी ज्ञान ही चोरी हो गया हो। तो हुआ कुछ यूं कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी गहरी निद्रा में थे और इसी मौके का फायदा उठाकर हयग्रीव नाम के एक असुर ने वेदों को चुरा लिया। और सिर्फ चुराया नहीं, उसने इस दिव्य ज्ञान को ले जाकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। अब सोचिए, नतीजा क्या हुआ? पूरी दुनिया में अज्ञान और अधर्म का अंधेरा छा गया। और इसका असर बहुत ही गंभीर था। वेदों के बिना ये दुनिया मानो रास्ता ही भटक गई थी। सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, ये बताने वाला कोई नहीं था। हालात ऐसे बन गए थे कि अब किसी दैवीय शक्ति के हस्तक्षेप की सख्त जरूरत थी। अब कहानी में एक और पहलू जुड़ता है। एक तरफ तो ये ज्ञान का संकट चल ही रहा था और दूसरी तरफ द्रविड़ देश के एक बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, सत्यव्रत। और उनकी मुलाकात होती है एक चमत्कारी मछली से, एक बहुत ही रहस्यमयी मुलाकात। हुआ ये कि राजा सत्यव्रत नदी में तर्पण कर रहे थे। तभी उनके हाथों में, उनकी अंजलि में पानी के साथ एक नन्ही सी मछली आ गई। और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। उस छोटी सी मछली ने इंसानी आवाज में कहा, हे राजन, मेरी रक्षा करो। सोचकर देखिए कितना अविश्वसनीय पल रहा होगा वो। राजा ने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन पलक झपकती वो बड़ी हो गई। कमंडल छोटा पड़ गया। उन्होंने उसे एक तालाब में डाला, वो और बड़ी हो गई, फिर नदी में, और आखिर में वो इतनी विशाल हो गई कि उसे समुद्र में ही छोड़ना पड़ा। ये चमत्कार देखकर राजा समझ गए कि ये कोई मामूली जीव नहीं है। और राजा सत्यव्रत का शक बिल्कुल सही था। वो मछली कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। और अब एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला था, एक ऐसी चेतावनी जो सब कुछ बदल देने वाली थी। भगवान विष्णु ने राजा को बताया कि ठीक 7वें दिन एक महाप्रलय आएगी, एक ऐसी बाढ़ जो पूरी पृथ्वी को अपने अंदर समा लेगी। मतलब अब संकट सिर्फ ज्ञान का नहीं था, बल्कि पूरे जीवन के अस्तित्व का था। अब इस महाविनाश से बचने के लिए भगवान ने राजा को साफ साफ निर्देश दिए। उन्हें एक बहुत बड़ी नाव बनानी थी। उसमें आने वाली सृष्टि के लिए हर तरह के बीज और औषधियां इकट्ठी करनी थी। और साथ ही उस समय के 7 महान ऋषियों यानी सप्तर्षियों को भी नाव पर साथ लेना था। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा कहा गया था। महाप्रलय आ गई, पूरी धरती पानी में डूब गई और यहीं से शुरू हुई अस्तित्व को बचाने की एक लंबी और अविश्वसनीय यात्रा। और इसी भयानक प्रलय के बीच भगवान विष्णु अपने असली विशाल मत्स्य रूप में प्रकट हुए। सोचिए, एक विराट मछली का रूप जिसके सिर पर एक बड़ा सा सींग था। और उनका मकसद सिर्फ एक था, उस नाव को इस प्रलय से सुरक्षित बाहर निकालना। और अब जो हुआ वो इस कहानी के सबसे यादगार दृश्यों में से एक है। राजा सत्यव्रत ने विशाल वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और अपनी नाव को मत्स्य भगवान के उसी सींग से कसकर बांध दिया, ताकि प्रलय के उस भयंकर तूफान में नाव सुरक्षित रहे। लेकिन ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था। उस लंबी और मुश्किल यात्रा के दौरान भगवान मत्स्य ने राजा और सप्तऋषियों को ब्रह्मांड और आत्मा का वो गूढ़ ज्ञान दिया जिसे हम आज मत्स्य पुराण के नाम से जानते हैं। मतलब एक तरफ जीवन बच रहा था और दूसरी तरफ ज्ञान का प्रवाह भी चल रहा था। आखिरकार वो प्रलय थमी और अब वक्त था एक नई शुरुआत का, एक नए युग का। एक ऐसा युग
जहां ज्ञान और जीवन दोनों को फिर से स्थापित करना था। तो सबसे पहले भगवान विष्णु ने अपना पहला काम पूरा किया। वो समुद्र की गहराइयों में गए, असुर हयग्रीव का वध किया, वेदों को उसके चंगुल से छुड़ाया और वापस ब्रह्मा जी को सौंप दिया। और इस तरह ब्रह्मांड में ज्ञान का प्रकाश एक बार फिर से फैल गया। तो आप देखिए कि ये बदलाव कितना बड़ा था। एक तरफ प्रलय से पहले की दुनिया थी, जहां अज्ञान था, अधर्म था, विनाश का खतरा था, और दूसरी तरफ मत्स्य अवतार के बाद का समय, जहां ज्ञान फिर से स्थापित हुआ और एक नई सृष्टि की नींव रखी गई। अब सवाल ये है कि राजा सत्यव्रत का क्या हुआ? तो उन्हें ही वैवस्वत मनु का नाम और पदवी दी गई, और वो बने हमारे इस वर्तमान युग यानी मनवंतर के पहले मनुष्य और राजा, और उन्हीं से हम सब यानी मानव जाति का वंश आगे चला। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, सबसे बड़े संकट में भी ज्ञान की रक्षा करना और जीवन को बचाना, यही सबसे बड़ा धर्म है? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा विचार है जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है।